दोस्तों नमस्कार। वेनेजुला से खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही कि दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप वेनेजुला में आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान जाने की खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस भूकंप में 10,000 से लेकर 1 लाख लोगों की जान चली गई। अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच कई तस्वीरें सामने आई हैं जो आपके सामने एक एक करके इस भूकंप की रखना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि क्या कुछ देखने को मिला। सबसे पहले दोस्तों 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है ये भूकंप जो आया वो याराकुव में आया है वेनेजुला के। इसके बाद जो मेन अर्थक्वेक आता हुआ दिखाई दिया वो 7.5 मैग्नीट्यूड का आता हुआ दिखाई दिया। काराकास में बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिला क्योंकि दोस्तों वाइब्रेशन यहां पर बहुत ही ज्यादा था, यानी कि दो जगह पर मेन सेंटर्स थे अर्थक्वेक के। 7.2, 7.5 दो मैग्नीट्यूड पर अर्थक्वेक आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ शाम के 6:04 के आसपास ये भूकंप आया, ये भी खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कैपिटल की अगर बात की जाए काराकास की, तो इसमें बहुत ही ज्यादा डैमेज देखने को मिला क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा था। अब कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जैसे कि बिल्डिंग्स, मार्केट प्लेस, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, एयरपोर्ट की वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये वीडियो रखना चाहूंगा। एयरपोर्ट की वीडियो साफ देखा जा सकता है। बिल्डिंग के अंदर भी डैमेज देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि शायद कुछ ही सेकेंड में ये बिल्डिंग भी गिर सकती है। आपके सामने दोस्तों सबसे पहले हिस्ट्री जान लीजिए क्या कुछ अभी तक होता हुआ दिखाई दिया। वेनेजुला की बात की जाए तो काराकास कैपिटल में 1812 में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। 1812 में, सोचिए कितने साल पहले आया था। इसके बाद 1967 में 6.7 से लेकर 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो आया था 1967 में। और अब 2026 में वेनेजुला की बात की जाए तो फिर से भूकंप आता हुआ दिखाई दिया। इस बार कहा जा रहा है पिछले 100 साल में पहली बार इस तरह का भूकंप देखने को मिला, यानी कि 100 साल से पिछले इस तरह का भूकंप कभी भी नहीं आया था। वेनेजुला की बात की जाएगी दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल हेल्प जो है वो भी वेनेजुला पहुंचते हुए दिखाई दे रही। कई तरह के रिस्पॉन्स सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई तरीके के ट्वीट सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर कंट्री की अगर बात की जाए वो मदद पहुंचाने की बात करते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया की भी अगर बात की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट इस पूरे मामले को लेकर सामने आता हुआ दिखाई दिया। इस बीच दोस्तों ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग, ये ट्विटर पर शेयर की जा रही है जहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि ये वेनेजुला में जब अर्थक्वेक आया उसके बाद का वीडियो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग पूरी की पूरी डैमेज हो गई है। और उसके आसपास की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो पूरी तरीके से जर्जर हालत में है बिल्डिंग्स और साथ ही साथ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाएगी एक ट्वीट और होता हुआ दिखाई दिया जो कि AZ इंटेल ने किया है, जहां पर देख सकते हैं आप बिल्डिंग के वॉल्स की अगर बात की जाए तो अर्थक्वेक के बाद किस तरह से डैमेज हो रखे हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों बात की जाए एक डॉक्टर मालूफ है जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर वीडियो शेयर की और ये वीडियो दोस्तों कई लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर रोड से कोई जा रहा है और वो लगातार वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग्स की हालत दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहली बिल्डिंग इसमें देखा जा सकता है पूरी तरीके से टिल्ट हो रखी है, झुक रखी है। दूसरी बिल्डिंग की बात की जाए तो उसकी वॉल्स भी दिखी जा सकती हैं कि किस तरीके से डैमेज हो रखी है। और इसी वीडियो में तीसरी बिल्डिंग की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से डैमेज हो रखी है, यानी कि कोई भी बिल्डिंग अब रहने लायक नहीं है, वीडियो में साफ देखा जा सकता है। तो इस तरह का भूकंप वेनेजुला में देखने को मिला था। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, ये भी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यहाँ पर लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थक्वेक साफ देखा जा सकता है। इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर शेयर होते हुए दिखाई दी, जहां पर एक इंसान बिल्डिंग के ऊपर से पहले तो रिकॉर्ड करता है। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन वो जैसे जैसे नीचे ग्राउंड पर जाता है स्टेयर्स का यूज करके, वैसे वैसे पता चलता है कि कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही ये इंसान नीचे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और जितना नीचे पहुंचता हुआ ग्राउंड तक दिखाई दे रहा है उतनी ही ज्यादा डैमेज देखने को मिल रही है वीडियो में भूकंप की वजह से। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा इसके बाद कई और वीडियोस भी शेयर की जा रही है, जैसे कि मारियो नाम के एक शख्स ने वीडियो शेयर की इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर बताने की कोशिश की जा रही कि सब कुछ तबाह हो चुका है और कुछ भी बचा नहीं, बिल्डिंग्स पूरी तरीके से डैमेज हो रखी हैं। तस्वीरें भी रोड से दिखाई दे रही है।
AZ इंटेल ने एक और वीडियो शेयर की है, आपके सामने रखना चाहूंगा। ये देख सकते हैं आप वीडियो, इसमें बिल्डिंग पूरी तरीके से गिरी हुई है, जमीन पर तबाह हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि गाजा जैसी हालत यहाँ पर भी हो गई हो, कोई वॉर हुई हो और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अर्थक्वेक आया था और इतना भयंकर अर्थक्वेक था कि कुछ भी बचा नहीं। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताने की कोशिश की थी कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10,000 से 1 लाख लोगों की जान जा सकती है। कॉन्टिन्यू रेस्क्यू का जो काम है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। AZ इंटेल ने एक और वीडियो शेयर की है दोस्तों, यहाँ पर भी तबाही को लेकर जो नुकसान हुआ है वो बताने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से दोस्तों सोशल मीडिया पर आज वेनेजुएला से कई वीडियो शेयर होते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग फंसे हुए हैं, लगातार हेल्प मांग रहे हैं। रोड की तस्वीर सामने आती हुई दिखाई दे रही है, महिलाओं की तस्वीर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल में कई लोग एडमिट किए गए हैं। कॉन्टिन्यू जो रेस्क्यू है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए इस बीच, तो अमेरिका भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम अपनी मदद भेज रहे हैं, बाकी कंट्रीज भी मदद भेजते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये दुनिया का इस समय सबसे बड़ा भूकंप था और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जहां पर हजारों लोगों की बताया जा रहा है कि जान चली गई। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।